ओम अरहम। कॉमन। आज का हमारा जो सत्र है वो है पावर ऑफ मंत्रास। सबसे पहले मैं कविता जी को धन्यवाद करना चाहूंगी, आनंद जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे शब्द मेरे बारे में बोले। तो क्या लगता है आप सबको, जब उन्होंने मेरी इतनी प्रशंसा की, मेरे बारे में इतना कुछ कहा जो शायद मैं उस काबिल भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने जब मुझे इतना अच्छा मेरे बारे में कहा तो मुझे कैसा लगा होगा? जाहिर सी बात है मुझे बहुत खुशी मिली होगी, मेरा मोटिवेशन बढ़ गया होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा और मेरे अंदर एक इच्छा आ गई कि यस, इन्होंने जब इतना अच्छा मेरे बारे में बोला है तो मुझे भी अपना बेस्ट शॉट देना ही है आज के सेशन में। और वही हम एक उल्टा सिनेरियो लेते हैं कि अगर मैं सेशन में आती और लोग बोलते पता नहीं कितना ज्ञान है इनको, कुछ जानती भी हैं कि नहीं, सुबह सुबह 6:30 बजे आए हैं, अपना इतना वैल्यूबल टाइम हम दे रहे हैं। मॉर्निंग का समय सच्ची में सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस समय कुछ भी करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है कि ये उतना महत्वपूर्ण है कि नहीं है। बहुत बहुत डिवाइन, बहुत महत्वपूर्ण समय है। और ये समय अगर आप किसी को सुनने के लिए दे रहे हैं तो सही में उस काबिल है कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर इस तरह की फीलिंग के साथ अगर मैं यहाँ आती तो कैसा मेरा होता था कॉन्फिडेंस लेवल? नेचुरली बहुत कम होता था। मैं थोड़ी सी डिमोटिवेटेड रहती थी और मैं श्योर नहीं होती थी अपने बारे में। मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी होती थी, पता नहीं लोग यहाँ पे बहुत मुझे जज कर रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा। तो जब मैंने अच्छा अपने बारे में सुना तो मैं भर गई किससे? मैं भर गई बिल्कुल प्रोत्साहन से, पॉजिटिव एनर्जी से। और जैसे ही मैं अगर कुछ खराब सुनती हूँ अपने बारे में तो क्या होता है, मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। सिमिलरली हम जब कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं सत्संग कीर्तन हो रहा होता है या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम सुनते हैं, गिटार, वायलिन, हारमोनियम, बांसुरी, कुछ भी हम सुनते हैं, तो उसकी ध्वनि जब बहुत प्यारी होती है तो हमें कैसा लगता है? नेचुरली हम उसमें खो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लगता है शांति मिल गई। जितनी भी हम डिस्टर्ब क्यों ना हो, जितने भी विचलित क्यों ना हो, हम ऐसे माहौल में जाके जहाँ पे बहुत सूदिंग एनवायरनमेंट है, बहुत सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है, बहुत पीसफुल है, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही हम कहीं और गए जहाँ पे शोर शराबा हो रहा है, लोग चीख चिल्ला रहे हैं, बहुत जोर जोर से आवाजें हो रही हैं, रॉक म्यूजिक तरह की चीजें कुछ चल रही हैं, तो वहां पे क्या होता है, कुछ समय बाद हमें लगता है हमारी सारी एनर्जी खत्म हो गई, एकदम खत्म हो गई। बिल्कुल हम लाइफलेस फील करने लग जाते हैं। तो वही दो सिनेरियो, जहां भजन कीर्तन सत्संग हो रहा है, अच्छा सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है, हमारी चेतना बढ़ती है, कॉन्शियसनेस बढ़ता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं, थके भी होते हैं तो हम तरोताजा हो जाते हैं। वही दूसरी ओर अगर हम तरोताजा जाते हैं बट उस नॉइजी माहौल में, उस डिफिकल्ट माहौल में जाते ही हमारी एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है। तो क्या कारण है इसका? कारण ये है कि साउंड जो है, ध्वनि जो है, वो एक एनर्जी है, कुछ नहीं है, वो एक एनर्जी है। और पॉजिटिव शब्द या सोच, दोनों चीज, हाँ, क्योंकि जब सोच हो रही है तो वहां पे सिर्फ हमारा हमारे साथ काम हो रहा है, हम अपने अंदर की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। जब हम कुछ सोच भी रहे हैं तो भी एनर्जी क्रिएशन हो रहा है। जब हम अच्छा सोचते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, किसी को प्रोत्साहित करते हैं मन ही मन, मुंह से भी ना करें, तो भी हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। सिमिलरली मन ही मन हम कोई बात का क्षोभ करते हैं, दुख करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, बोले भी ना, तो भी हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो हर शब्द, हर सोच एक पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है और हम सब हैं, इस दुनिया की एक एक वस्तु जो है वो सब एनर्जी की बनी हुई है और वो सब वाइब्रेट कर रही है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। और ये साइंस का लॉ है कि वाइब्रेशन क्या करता है, वो ध्वनि को प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, चाहे हम उसे सुन सके चाहे ना सुन सके, क्योंकि सुनना ना सुनना तो हमारे साउंड रेंज की बात है।
हमारा जो कान है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को ही सुन सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि जो चीज वो सुन नहीं सकता वो इस ब्रह्मांड में व्याप्त नहीं है। तो हर चीज एनर्जी एमिट करती है, उसका एक वाइब्रेशन होता है, और हर वाइब्रेशन का एक साउंड होता है, चाहे हम सुन सके या ना सुन सके। और हम इस साउंड फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव साउंड फ्रीक्वेंसी के अगर एनवायरमेंट में रहते हैं तो हम किससे भर जाते हैं? पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। और हम अगर नेगेटिव साउंड फ्रीक्वेंसी के एनवायरमेंट में रहते हैं तो हम नेगेटिविटी से भर जाते हैं। तो मंत्र तो बहुत आगे की बात होगी, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन दिन भर हम जो जो शब्द यूज कर रहे हैं और जो जो सोच हम अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं, वो सब भी हमारे अंदर एनर्जी और वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस कर रहा है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को डाल रहा है। तो हम सोचे कि सुबह हमने 2 घंटा हम उठ गए, हम समाई कर लिए, खूब पाठ कर लिए, अनुष्ठान कर लिए, जप कर लिए, हवन कर लिए, बहुत कुछ कर लिए। अब हम पूरी पॉजिटिविटी से भर गए और दिन भर हम जो चाहे कर लें, चीख लें, चिल्ला लें, नेगेटिव एनर्जी से भर लें अपने आप को, किसी को क्रिटिसाइज कर लें, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हमारी सुबह की सारी मेहनत फेल हो जाएगी। तो ये इन टोटैलिटी है। अगर हम मंत्र साधना के मार्ग में बढ़ रहे हैं तो हम किस मार्ग में बढ़ रहे हैं? अपने को पॉजिटिव बनाने के मार्ग में बढ़ रहे हैं, अपनी फ्रीक्वेंसीज को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करने के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा दायित्व हो जाता है कि हमें हर क्षण 24 घंटे हमें उस फ्रीक्वेंसी में रहना है, उस वाइब्रेशन में रहना है, उस पॉजिटिविटी में रहना है। क्योंकि जिस क्षण हमने नेगेटिव शब्द या नेगेटिव सोच का संचार कर लिया, हमारी मंत्र साधना की पॉजिटिविटी का क्षण हो जाता है। तो हमें हर समय एक पॉजिटिविटी में जीना अति आवश्यक है। अब एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था जिसमें विजुअल इफेक्ट ऑफ साउंड वाइब्रेशन, क्योंकि मंत्र तो साउंड है, तो हम अगर साउंड को समझेंगे तो अपने आप मंत्र हमें समझ में आने लग जाएगा। तो जब साउंड वाइब्रेशन का विजुअल इफेक्ट किया है, इसके लिए डॉक्टर इमोटो जापान में है, थे, अब तो नहीं है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मंत्र को जल के ऊपर, वाटर के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया था। और बहुत बड़े उन्होंने मंत्र नहीं डाले थे क्योंकि उनको उतनी संस्कृत शायद आती भी नहीं होगी जितनी हमें आती है, आप लोगों को आती है। आप तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बड़े बड़े स्तोत्र आप जानते हैं, बहुत मंत्र जानते हैं आप लोग। उन्होंने तो सिंपल क्या मंत्र यूज किए? आई लव यू, आई केयर फॉर यू, आई रेस्पेक्ट यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम्हारे कारण मेरे जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है, मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूं, आई एम हैविंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू। सिर्फ इस तरह की मंत्रोच्चारण उन्होंने जल पे किया। जो मंत्रोच्चारण मैं आपको कह रही हूँ कि हमें दिन भर करना है और उसका इफेक्ट हम देखते हैं। जब उन्होंने जल पर, पानी पर, वाटर पर इस तरह के सिंपल मंत्रोच्चारण किए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे कारण मेरा जीवन सिद्ध है, तुम्हारे कारण मैं जीवित हूं, जब इस तरह के उन्होंने पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव मंत्रोच्चारण वाटर पे किए, तो देखिए कितना ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला गया है। ये कुछ मैं अपने मन की बात नहीं कर रही हूँ, जो है वो वाली बात कर रही हूँ। तो ब्यूटीफुल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट हुआ। और वहीं उन्होंने दूसरी ओर पानी के ऊपर दूसरे अपशब्द का प्रयोग किया, श्रापित शब्द का प्रयोग किया कि भाई तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई काम के नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब इस तरह के उन्होंने अपशब्द बोले तो ये देखिए डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कितना गंदा दिख रहा है। वही सेम जल, सेम जल, सेम वाटर, जब उन्होंने इस तरह की पॉजिटिव और अच्छी बातें बोली तो इतना सुंदर ब्यूटीफुल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्रिएटेड हुआ। और जब उन्होंने इस तरह की बातें बोली कि भाई तुम अच्छे नहीं हो, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव बातें बोली, तब
इतना खराब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलरली उन्होंने ये भी पाया कि जो जल का स्रोत बहुत पवित्र था, एक बहते हुए नदी से लिया गया हो या कोई कुएं से लिया गया हो, तो इस तरह का जो स्वच्छ सुंदर वातावरण में जो जल स्रोत था, उसका भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना ब्यूटीफुल था। और सिमिलरली कोई जो नदी नाले सॉरी गंदे नाले और इकट्ठा हुआ जो पानी होता है, कीचड़ होता है, उस तरह का जल पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस तरह का डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पाया गया। और सबसे मजेदार बात यह है कि पूरा ब्रह्मांड जो है और हम सब 70% पानी के बने हुए हैं। तो सोचिए मंत्र का हमारे ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। जब एक ग्लास पानी के ऊपर हमें सिंपल मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, आई लव यू, आई केयर फॉर यू, आई रेस्पेक्ट यू, मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूं, तो वो इतना ब्यूटीफुल क्रिस्टाइन स्ट्रक्चर ले रहा है। तो जब हम हाई लेवल मंत्र साधना करते हैं तो हमारे अंदर क्या हो रहा होगा उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मंत्र की शक्ति बहुत 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 पावरफुल है। तो मंत्र है क्या? जैसा कि मैंने बताया, हर शब्द, हर सोच जो दिन भर हम अपने अंदर रखते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, सोचते हैं, सभी मंत्र है, सभी मंत्र है। कोई भी मंत्र से कम नहीं है। हमारे मुंह से निकला एक एक शब्द, हमारे अंदर चलता हुआ एक एक सोच, एक एक मंत्र के समान है। लेकिन अभी जो हम मंत्र की बात कर रहे हैं वो हम अपने संस्कृत वर्णालिपि से निर्मित हम वो श्रेष्ठ मंत्रों की बात कर रहे हैं जो अनादिकाल से हमें प्राप्त हो रहे हैं और जिनका उच्चारण कर और जिनका पाठन कर, जिन पर साधना कर हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो मंत्र क्या है? मंत्र है कलेक्शन ऑफ सेलेस्टियल और डिवाइन साउंड्स दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। मंत्र वो दिव्य ध्वनि है, दिव्य ध्वनि। हर चीज ध्वनि एमिट कर रही है, लेकिन हर ध्वनि दिव्य नहीं है। जो ध्वनि पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है वो दिव्य है। तो मंत्र जो है वो सब सर्वश्रेष्ठ दिव्य ध्वनि है जिनके उच्चारण से या जिनके सुनने से या जिनके मनन से हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज बढ़ती है। मन यानी माइंड, हमारा माइंड, मन यानी मन यानी हमारा माइंड, जहां से हमारी थॉट्स और हमारी इमोशंस, हमारी सोच और हमारे भावनाओं की उत्पत्ति हो रही है। और त्र मीन्स ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो मंत्र क्या करता है? मंत्र हमारे सोच, हमारी भावनाओं को यानी कि हमारे मन को एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेकर जाता है। और मंत्र अगर दिव्य हो तो नेचुरली वो हमें लोअर कॉन्शियसनेस, एक लोअर फ्रीक्वेंसी से एक हायर कॉन्शियसनेस, एक हायर फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाता है। It is the instrument of the mind, a powerful sound or vibration that transports us to the highest level of consciousness. हमें चेतना के सर्वोच्च स्थान पर लेके जाता है। ये हमारे जो दिव्य मंत्र हैं। मंत्र चैंटिंग क्या करता है? मंत्र चैंटिंग हमारे शरीर को हील करता है। हम जितने भी थके क्यों ना हो, बीमार क्यों ना फील कर रहे हो, जैसे ही हम मंत्रोच्चारण शुरू करते हैं हम एनर्जी से भर जाते हैं। हमारे मन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे अंदर नेगेटिव विचार को आने नहीं देता, पॉजिटिविटी से भर देता है। एंड इट कनेक्ट्स द चैंटर विद द डिवाइन। जो भक्त मंत्रोच्चारण करते हैं वो दिव्यता के साथ में जुड़ जाते हैं। और ये सारी बातें मैं नहीं कह रही हूं, ये सारी बातें कौन कह रहा है? हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल। आप हार्वर्ड के बारे में तो सुने ही होंगे, ऐसा कोई है ही नहीं जो इस दुनिया में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में ना सुना हो। तो हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में एक स्टूडेंट ने अपना एक रिसर्च किया था, शोध किया था और एक पेपर प्रेजेंट किया था।
और उस पेपर में उन्होंने ये सारी बातें लिखी, मंत्र की महिमा के बारे में लिखा। तो ये सिर्फ हम इंडियंस, हम जैन, हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मांड के, विश्व के सारे ज्ञानी आज इस पर शोध कर रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्या है इन दिव्य ध्वनियों में जो हमारे शरीर को भी पोषित करता है, मन को भी पोषित करता है और हमें दिव्यता के साथ में जोड़ देता है, एक लीज लाइन का वर्क करता है, वाईफाई की तरह। सीधा मंत्रोच्चारण जैसे ही शुरू करते हैं, वाईफाई नेटवर्क स्टैब्लिश हो जाता है और हम सीधा कनेक्ट हो जाते हैं उनके साथ में। कोई कोई वाया मीडिया नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस बैठ जाइए अपने आसन पर, हम चर्चा करेंगे क्या श्रेष्ठ तरीके हैं मंत्रोच्चारण करने के। बस आपको फॉलो करना है, बैठ जाना है संकल्प लेके एक अनुष्ठान में और देखिए कैसे आप जुड़ते हैं उनके साथ में। अब जप क्या है, हमने अभी तक समझा मंत्र के बारे में, अब जप क्या है। तो जप, रिपीटेड चैंटिंग ऑफ मंत्र इज जप। जब हम कोई मंत्र को कंटिन्यू चैंट करते जाते हैं तो जप बन जाता है। और जप के पावर के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, आप सब मेरे ख्याल से आप सब बहुत आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़े हुए हैं, तो आपने सबने खुद अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव किया होगा कि जब आप जप करते हैं तो कितनी एनर्जी को आप महसूस करते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि जब हम रिपीटेड मंत्रोच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तो एनर्जी आ जाती है? क्योंकि कंटिन्यूअसली हम वो फ्रीक्वेंसीज का, वो वाइब्रेशंस का आह्वान करते हैं और उनका आह्वान करते करते वो हमारे अंदर पूरा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से हमें गिरफ्त कर लेता है, हम उसके पूरे ऑरा के अंदर आ जाते हैं और हम वो वाइब्रेशंस को एमिट करना चालू कर देते हैं। और जब हम वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को एमिट करते हैं तो ब्रह्मांड के हम वो सिमिलर फ्रीक्वेंसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं। एंड दिस इज लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। कहते हैं भक्तामर जी के छठे श्लोक का अगर आप साधना करो तो आप बुद्धिमान बन जाते हो। तो ऐसा क्या है भक्तामर जी के छठे श्लोक में? वो छठे श्लोक की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी कैसी फ्रीक्वेंसी है? ज्ञान की, विजडम की, इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे हम उसका जब चैंट करते हैं और हम आच्छादित हो जाते हैं, एकदम गिरफ्त हो जाते हैं हम उस फ्रीक्वेंसी में, हम ब्रह्मांड से वो एनर्जी को टैप करना शुरू कर देते हैं, विजडम की, नॉलेज की फ्रीक्वेंसीज को। एंड सडनली हम फील करते हैं कि हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ज्ञान बाहर नहीं है, ज्ञान अंदर ही है। कुछ भी हमारे बाहर नहीं है, हर चीज हमारे अंदर है, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में है। तो जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो हम वो फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करते हैं और वो फ्रीक्वेंसीज को जनरेट कर हम ब्रह्मांड की वैसी फ्रीक्वेंसीज को और अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारे अंदर की ये जो सुसुप्त फ्रीक्वेंसीज है, वाइब्रेशन से जागृत हो जाती हैं और हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और हम शॉक हो जाते हैं कि अरे, छठे श्लोक का चैंटिंग करके बच्चा अभी तक 40% मार्क्स ला रहा था, सीधा 80% में कैसे जंप कर गया? क्या जादू हो गया भाई? यस, जादू हुआ। ये है मंत्रों का जादू। तो जब हम जप को रिपीटेड चैंट करते तो मंत्र होता है। और हमारी जो माला है, जप माला, जिससे हम जप करते हैं, उसमें 108 मणियां हैं। तो क्यों 108? क्योंकि 108 जो है वो ब्रह्मांड का बहुत ही डिवाइन नंबर है, दिव्य नंबर है। शायद आप सबको पता होगा कि सूर्य से पृथ्वी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? सूर्य का डायमीटर मल्टीप्लाइड बाय 108। सिमिलरली पृथ्वी से चंद्रमा तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? चंद्रमा का डायमीटर मल्टीप्लाइड बाय 108। हमारे शरीर में 108 मर्म पॉइंट्स हैं। हमारे खजाने में 108 उपनिषद हैं। तो 108 जो है ना, वो बहुत ही डिवाइन नंबर है। तो जब हम कोई भी मंत्र को 108 के मल्टीपल पे करते हैं, एक राउंड माला का जपे तो 108 हुआ, 2 माला जपे तो 2 इंटू 108, 3 माला जपे तो 3 इंटू 108। तो जब हम 108 की मल्टीपल्स में
जब हम जप करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं वो बहुत ही डिवाइन और बहुत ही पावरफुल होते हैं। लेकिन अब मैं आज आपको इससे भी आगे की बात बताऊंगी, और वो ये है कि हमें अपने आप को श्वासादि माला बना लेना है। जप माला पे जप करते करते जप का ऐसा अभ्यास हो जाए, तुरंत नहीं होगा। और हाँ, आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने इसे साध लिया है, जिनका हो ही रहा होगा, और कुछ हैं जो उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी उनका हो जाएगा। तो जप माला पे जप करते करते वो जप आपका, वो मंत्र आपका इतना सिद्ध हो जाए कि वो श्वासादि माला बन जाए। ऐसा लगे कि अंदर में एक टेप रिकॉर्डर फिट किया हुआ है, हर समय वो मंत्र जो है उसका आरोहण और अवरोहण हो रहा है। बस श्वास के साथ, एक एक श्वास के साथ वो मंत्र चल रहा है। जब आप नींद में सो भी रहे हैं तो नींद में भी वो टेप रिकॉर्डर की तरह आपके मन में चालू अवस्था में है। तो हमें क्या करना है, हमें जप को अपने डिफॉल्ट सेटिंग में लेके आना है, उसे श्वासादि माला बना लेना है कि हमारे एक एक श्वास के साथ हमारा एक एक मंत्र जुड़ा रहे। जितनी श्वास भगवान ने दी है उतने तो मंत्र हम जप ही ले। तो ये है जप। अब जप करने के श्रेष्ठ तरीके क्या हैं? सबसे पहले वाचिक जप। वाचिक जप यानी बोल बोल के हम जप करते हैं। तो वाचिक जप जो है, जब कोई साधक अपनी साधना को शुरू ही करता है, उसका काफी ध्यान भटकता है इधर उधर, तो वाचिक जप उसके लिए काफी लाभदायक है। बोल बोल के करे तो वो जब ध्वनि निकलती है तो उस पर फोकस रहता है और वो कर पाता है। लेकिन ये उतना श्रेष्ठ नहीं है। ये श्रेष्ठ है जब हम सामूहिक साधना कर रहे हैं, जब हम एक साथ मिलकर मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, जब हम संकीर्तन कर रहे हैं, जब हम भजन कर रहे हैं, तब वाचिक जप बहुत पावरफुल है। इनफैक्ट अब वाचिक जप ही होना चाहिए। सामूहिक साधनाओं में वाचिक होना चाहिए, क्योंकि हम सबके मुंह से निकली हुई वो पावरफुल साउंड फ्रीक्वेंसीज जब एक साथ जुड़ती है तो वो इतना बड़ा एनर्जी पैटर्न क्रिएट करती है और हमें सबका लाभ मिलता है। तो सिर्फ मैंने जो जप किया उसका लाभ नहीं मिला, मेरे साथ 100 लोग और जो जप कर रहे हैं उनका भी लाभ मुझे मिल जाता है। तो वाचिक जप अति उत्तम है, श्रेष्ठ है सामूहिक साधनाओं के लिए। बट यहाँ पे मैं जो बात कर रही हूँ वो है हमारी आंतरिक साधना, जो हम खुद से करते हैं। तो हमारी खुद की साधना में वाचिक जप सबसे फर्स्ट लेवल पर आता है, बिगिनर लेवल है। वाचिक जप के बाद आता है उपांशु जप। उपांशु जप में हम जोर जोर से तो नहीं जप कर रहे, लेकिन हम बुदबुदाते हैं, होठों से, जिह्वा से हम बुदबुदाते हैं। तो ये वाचिक से बेटर है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर का उपयोग हो रहा है, तो ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। उपांशु के बाद क्या आया? मानसिक जप। तो मानसिक जप में बुदबुदाना बंद हो गया, होठों का हिलना बंद हो गया, जीवा का मूवमेंट बंद हो गया, बिल्कुल मानसिक हो गया, हम मन से जप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज रह गई, वो ये है कि मन से तो जप कर रहे हैं, बट मन कितना स्थिर है वो हम श्योर नहीं है। तो ये भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसके बाद एक और जप आएगा जो सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन मानसिक जप में मैं कुछ और चर्चा करना चाहूंगी कि होठों का बुदबुदाना ये तो हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन हमारी जिह्वा जो है ना वो सबसे लचीली और सबसे चंचल है। हमारे शरीर का जो सबसे चंचल अगर कोई भाग है फिजिकल बॉडी का, ऐसे स्थूल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी में देखें तो नेचुरली मन सबसे चंचल है, बट शारीरिक जो हमारा फिजिकल बॉडी है उसमें सबसे चंचल हमारी जिह्वा है। इसे कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। थोड़े देर आप करेंगे, फिर जैसे ही ध्यान हटा फिर से आपकी जीभ हल्की हल्की हिलनी शुरू हो जाएंगी। मेरे ख्याल से आप लोग सबने एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि मैंने किया है इसलिए मैं कह सकती हूँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ करता था। जीभ बिना हिलाए मुझे लगता था कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, जीभ बुदबुदाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है खेचरी मुद्रा।
खेचड़ी मुद्रा में हम क्या करते हैं, अपने जीभ को ऐसे रोल कर लेते हैं, और रोल करके जो हमारे तालू का जो सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट पैलेट है, उससे टच कर लेते हैं और वहां पे उसको स्थित कर लेते हैं। और जब तक आपका अनुष्ठान चल रहा है, आप उसको वहीं पे उसी पोजीशन में फ्रीज करके रखें। और ये जो मुद्रा है सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है, खेचड़ी मुद्रा। आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। एक तो मानसिक जप से आप आगे जो सर्वश्रेष्ठ जप में जो अभी डिस्कस करूंगी उसको आप अचीव कर पाओगे, और दूसरा साथ ही साथ आपकी खेचड़ी मुद्रा भी लग जाएगी। बहुत 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 पावरफुल मुद्रा है, आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने में बहुत सहयोगी रहती है। तो मानसिक मुद्रा के बाद आ गया हमारा सगर्भ अगर्भ जप। सगर्भ अगर्भ जप मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ना। श्वास के साथ हमारा जप जुड़ा हुआ है। हम अपने एक एक मंत्र को अपने श्वास के आरोहण और अवरोहण के साथ जोड़ देते हैं। तो ये सगर्भ अगर्भ जप है, और ये सर्वश्रेष्ठ जप है। क्योंकि जब तक हम मानसिक जप के लेवल तक भी पहुंचते हैं, तब तक क्या होता है, हमने शरीर को तो फुल्ली कंट्रोल कर लिया, न जीभ बुदबुदा रहा है, न होठ बुदबुदा रहे हैं, न शरीर हिल रहा है। हर तरह से हमने शारीरिक वे में तो अपने आप को कंट्रोल कर लिया, बट मानसिक वे में कंट्रोल नहीं कर पाए। हम कर तो रहे हैं अपना जप, लेकिन मन कहीं और बैठा हुआ है। अमेरिका में मेरा बेटा है, वो भी क्या कर रहा होगा। 3 दिन पहले मेरी सहेली ने मुझे कुछ अपशब्द कह दिए थे, तो मुझे उस बात का दुख हो रहा है। ऐसे पता नहीं किस किस तरह के सोच जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आपके सच्ची कंट्रोल में नहीं है, वो आते हैं। और आप हैरान परेशान हो जाते हो कि मेरे को इच्छा हो रही है कि मैं अपने जप पे फोकस करूं, लेकिन ये सोच आ रहे हैं मैं क्या करूं इनका, मैं क्या करूं इनका। तो कुछ हैरान होने की जरूरत नहीं है, श्वास के साथ जोड़ दीजिए अपने मंत्र को। जैसे श्वास ऊपर जा रही है, वैसे मंत्र को लीजिए, श्वास छोड़िए, मंत्र को लीजिए, श्वास लीजिए, मंत्र को लीजिए, श्वास छोड़िए। सुषुम्ना नाड़ी के साथ में आप अपने प्राण शक्ति के साथ में अपने मंत्रों के आरोहण और अवरोहण अपने श्वास के आरोहण और अवरोहण के साथ मंत्रोच्चारण को आप जोड़ दीजिए। आप जैसे ही करेंगे, आपकी मैक्सिमम सोच जो है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, और आपका जप बहुत उत्तम श्रेणी का होगा। इसी पर एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आ गई कि एक बहुत अच्छे एक साधक थे, जो काफी उन्होंने साधना की और भगवान प्रसन्न हो गए उनसे। तो भगवान आए उनके पास, और आकर भगवान ने उनसे पूछा कि बेटा, मैं तुम्हारी साधना से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि भगवान, बहुत काम है मेरे पास में, और वो काम के चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो प्लीज आप मुझे जिन एक दे दीजिए जो मेरा काम करता रहेगा और मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं। तो भगवान बोले कि बेटा, जिन तो मैं दे दूंगा, लेकिन वो जिन बहुत शक्तिशाली है, और उस जिन की खास बात यह है कि वो एक क्षण मात्र भी वो खाली नहीं बैठ सकता। तुम जैसे ही उसको खाली छोड़ोगे, वो क्या करेगा, वो तुम्हारा ही भक्षण करने आ जाएगा। तो तुमको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। तो साधक ने कहा, भगवान आप टेंशन मत लीजिए, बहुत काम है मेरे पास, बहुत काम है, मैं उसे बिजी रखूंगा और मैं खुद भी बिजी रहूंगा। तो भगवान बोले ठीक है तथास्तु, और वो जिन उसे गिफ्ट कर दिया। अब वो जिन तो बहुत पावरफुल था। वो आदमी ने सोचा कि भाई काम की लिस्ट दूं, वो काम की लिस्ट खत्म नहीं करता था तब तक जिन वापस आके खड़ा हो जाता था। लिस्ट खत्म नहीं हुई उसके पहले उसका कार्य खत्म हो गया। तो अब तो वो आदमी और बिजी हो गया इसको काम देने में, कि अगर काम नहीं दे तो वही उसका भक्षण करने आ जाए। तब उसने फिर एक तरकीब लगाई। उसने एक खंबे को, एक डंडे को गाड़ दिया, और उस जिन को बोला कि इस खंबे पर चढ़ता रहे और उतरता जा, जब तक मैं कोई और कार्य तेरे को ना दूं। तो उसी के ऊपर चढ़, उसी से नीचे उतर, और करता रहे, और जब जब मैं कोई काम दूंगा, इस कार्य को छोड़ के वो कार्य करना, वो कार्य फिनिश करके वापस से इस पर चढ़ना उतरना चालू कर देना। तो क्या लगता है आपको, ये कहानी एक्चुअल में और किसी की नहीं, हम सबकी कहानी है।
ये जिन कौन है? हमारे अंदर ही मौजूद है ये जिन। ये जिन है हमारा मन, जो एक क्षण खाली नहीं रह सकता। जैसे ही उसे खाली छोड़ दो, क्या करता है? नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाता है और हमारा ही भक्षण करना शुरू कर देता है। और वो डंडा क्या है? वो डंडा है हमारी श्वास। डंडा है हमारी श्वास, हमारा मंत्र। तो जब हम श्वास के साथ मंत्रोच्चारण करके हम रहते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने मन को उस पर एकाग्र एकाग्र कर देते हैं और हमारा मन लग जाता है। और जैसे ही हम श्वास के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करते, हमारा मन जो भटक जाता है और वो नेगेटिव एनर्जीज के साथ में कनेक्ट हो जाता है। और इस तरह के सारे नेगेटिव सोच, हम मैक्सिमम लोग मुझे मिलते हैं और वो यही कहते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जब मैं जप करने बैठती हूँ ना, साधना करने बैठती हूँ, ध्यान करने बैठती हूँ, तभी सारे सारे ब्रह्मांड की सारी सोच, सारी विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। पता नहीं तब क्या हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने श्वास के साथ अपने मंत्रों को कनेक्ट करें। और जब हम अपने जप को अपने श्वास के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो इसे मंत्र साधना कहा जाता है, मंत्र मेडिटेशन। और ये जो है, ये बहुत 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 पावरफुल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, एक बिगिनर के लिए भी और एक बहुत हाई लेवल साधक के लिए भी। क्योंकि इसमें हमारा मन भटकता नहीं है और हमारा साधना में पूरा मन लग जाता है। अदरवाइज हम साधना करने बैठते तो हैं और हमें कहा जाता है ऑब्जर्व करो, ये करो, वो करो, बट क्या होता है, जब तक हम बहुत इसमें प्रैक्टिस कर करके परफेक्ट नहीं हो जाए, हम भटकने लग जाते हैं। लेकिन जैसे मंत्र के साथ जुड़ जाते हैं, हमारा भटकाव खत्म हो जाता है और हमारी साधना बहुत अच्छी होती है। अब हम आते हैं, हमने शुरू किया था शब्दों से कि शब्द में कितने पावर है, फिर शब्द से गए हम मंत्र पर। अब मंत्र से हम जा रहे हैं बीज मंत्र पर, जो सबसे पावरफुल फॉर्म है ऑफ एनर्जी। और जो पूरा जो पावर है वो रिसाइड किस पे करता है? वो रिसाइड करता है बीज में। एक वृक्ष हमें इतना बड़ा दिख रहा है, बट वो वृक्ष की शक्ति कहाँ है? वृक्ष की शक्ति उस बीज में है, जिससे वो वृक्ष का वृक्षारोपण किया गया था। वो सीड की जो, बीज की जो क्वालिटी है और उसकी जो मर्यादा है, उसका जो गुण धर्म है, उसी के हिसाब से वो वृक्ष बनता है, आगे बढ़ता है, उसमें वो क्वालिटीज डेवलप होती हैं, उस तरह के फल फूल हमें प्राप्त होते हैं। सिमिलरली एक इंसान जब पैदा होता है, तो उसका उसका बीज का कब है? उसका बीज है गर्भाधान के समय। तो गर्भाधान को हमारे 16 संस्कार का प्रथम संस्कार बोला गया है और वो सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार है, क्योंकि गर्भाधान में ही एक भावी वृक्ष का वृक्षारोपण हो रहा है, बीजारोपण हो रहा है। तो बीज में सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा पावर है। सिमिलरली जो मंत्र की हम चैंटिंग करते हैं, उसमें भी हमारे बहुत सारे बीज मंत्र हैं और ये बीज मंत्र कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। कोई भी चीज जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है ना, तो उसका पावर बहुत हाई होता है। एक कैप्सूल हम लेते हैं और हमारी तबीयत ठीक हो जाती है, इतनी छोटी सी गोली, इतनी छोटी सी गोली खा के हमारा इतना बड़ा शरीर ठीक हो गया। कैसे? क्योंकि इतनी छोटी सी गोली में बहुत सारी चीजों को पैक करके दिया गया था। वैसे एक छोटे से बीज मंत्र में बहुत सारी शक्ति समाहित है। इसलिए जब हम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हमें बहुत 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 पावर्स प्राप्त होते हैं। और बीज मंत्र का उच्चारण करना बहुत आसान भी है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था भक्तामर जी के छठे श्लोक का। अब एक बच्चे को छठा श्लोक सिखाएंगे, नेचुरली वो भी हमें सिखाना है, लेकिन अगर बहुत छोटा है तो उसको, वो शायद ना भी सीख पाए, उसे समय लगे। लेकिन एम बीज मंत्र तो छोटा से छोटा बच्चा भी सीख सकता है।
तो बीज मंत्र बहुत आसान भी होते हैं और बहुत शक्ति होती है उनमें, सारी शक्ति बीज मंत्रों में होती है। तो बीज मंत्र का हम अकेले भी उसकी साधना कर सकते हैं, या जो हमारे नॉर्मल मंत्र हैं वो भी आप देखेंगे बीज मंत्र से संपुट किए जाते हैं। उनकी एनर्जी, उनके पावर को बढ़ाने के लिए बीज मंत्रों का उपयोग किया जाता है ताकि उनकी शक्ति बढ़ सके। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट बीज मंत्र हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ओम। ये हमारा प्रणव मंत्र, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में और चर्चा करूंगी। इनफैक्ट ओम के ऊपर में अगर ये पूरा सेशन भी डेडिकेट कर दिया जाता तो कम रहता था। तो ओम जो है वो हमारा प्रणव मंत्र है, सबसे पावरफुल मंत्र है। इसलिए आप देखेंगे हमारे ऑलमोस्ट जितने भी मंत्र हैं सब में ओम होता ही होता है, ओम से ही शुरुआत होती है। फिर एम, जैसा मैंने कहा अभी जस्ट बताया, मां सरस्वती का बीज मंत्र है जो हमें विजडम और नॉलेज देता है, हमें ज्ञान प्रदान करता है। तो एम का जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। श्रीम, श्री महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, ये हमें प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस प्रोवाइड करता है। तो जब हम श्रीम बीज मंत्र का चैंट करते हैं तो हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आ जाता है, हमारे जीवन में कभी अभाव ही नहीं रहता, हमारा जीवन भरपूर रहता है समृद्धि से, सुख से, शांति से, हर प्रकार के ऐश्वर्य से। रीम, रीम जो बीज मंत्र है वो दुख का भेदन करता है, दुख से हमें, दुख का निवारण करता है, दुख दूर करता है। क्रीम, क्रीम जो बीज मंत्र है वो शक्ति मंत्र है, वो हमें पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है, करेज देता है, कॉन्फिडेंस देता है, हमारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार करता है। फट, फट जो है वो नेगेटिव एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करता है। हमारे पास अगर नेगेटिव एनर्जी आ गई तो हम फट का जब उच्चारण करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। इस तरह से अनेकानेक बीज मंत्र हैं। कुछ का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ताकि आपको एक आइडिया हो कि बीज मंत्र किस प्रकार के होते हैं और हम कैसे उनकी साधना कर सके। और इनफैक्ट हमारी जो पूरी संस्कृत की वर्णालिपि है वो खुद में एक एक अक्षर, एक एक बीज मंत्र के समान ही है, जिसके समूह से सारे मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। अभी हम थोड़ी देर में उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम जो सबसे पावरफुल मंत्र है हमारा ओम, उसकी चर्चा करते हैं। तो ओम जो है वो सबसे पावरफुल, सर्वश्रेष्ठ बीज मंत्र है जो हमारा प्रणव मंत्र है। पातंजलि जी ने कहा है कि ओम जो है वो यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का साउंड रिप्रेजेंटेशन है और हमारे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ता है, हमारी खुद की चेतना को ब्रह्मांड की चेतना के साथ में जोड़ता है। इनफैक्ट जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तो सिर्फ एक ही चीज पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त थी, वो था ओम। ओम की ध्वनि एक अनाहत नाद की तरह, ओम की ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड आच्छादित था और इसी ओम की ध्वनि से इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो ओम जो है वो भगवान का ध्वनियात्मक स्वरूप है। साउंड, क्योंकि एनर्जी के अलग अलग फॉर्म होते हैं, विजुअल फॉर्म है, साउंड फॉर्म है, ऐसे अलग अलग फॉर्म है एनर्जी के। तो जो साउंड फॉर्म है भगवान का, ईश्वर का, वो ओम महामंत्र है। इसलिए अगर हमें और भी मंत्र की चैंटिंग करने में तकलीफ हो रही है, हम नहीं भी कर पा रहे हैं, हमें लगता है हमें उतना ज्ञान नहीं है, उतना समय नहीं है, तो कुछ नहीं, आप रोज ओम की ही चैंटिंग कर लीजिए, उसी से आप पर बहुत कृपा होगी। अब ओम जो है वो बना कैसे है? ओम बना है 3 अक्षर से, अ, उ और म। अ और उ बन के मिलके बन गया ओ और म। ओम, अ, उ, म। तो अ है, अ में किसकी एनर्जी है? अ में क्रिएशन की एनर्जी, सृष्टि करने की, क्रिएशन।
ऊ है पालन और म है संहार। तो ओम जो है वो हमारे पूरे लाइफ साइकिल को डिपिक्ट करता है। हमारी सृष्टि होती है, हम इस पृथ्वी पे आते हैं, अपने जीवन को पालते हैं और फिर हमारा संहार हो जाता है। तो इस शरीर के लिए भी और इस आत्मा के लिए भी, क्योंकि कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो 3 स्टेजेस से गुजरता है, सृष्टि, पालन और संहार। और ये तीनों ही स्टेज समाहित है किसमें? ओम में। तो ओम का पावर बहुत अधिक है। और ओम को चैंट करने का राइट तरीका क्या है? जैसा कि मैंने बताया, अ, उ और म। तो अगर हम 9 सेकंड ओम की चैंटिंग करते हैं तो क्या होना चाहिए? 3 सेकंड अ, 3 सेकंड उ और 3 सेकंड म। और अ और उ की संधि करके क्या बन जाता है? ओ। तो 3 + 3 6, यानी 9 सेकंड की ओम की चैंटिंग में 6 सेकंड होना चाहिए ओ और 3 सेकंड होना चाहिए म। तब ये जो ओम की चैंटिंग होगी हमारी बहुत बैलेंस्ड चैंटिंग होगी, तीनों स्टेजेस के प्रति हार्मनी होगी, बैलेंस होगा। अ उ म, ओम। तो कैसे चैंटिंग होनी है? ओम। 2/3 टाइम लगाएंगे हम ओ के प्रति और 1/3 टाइम लगाएंगे हम म के प्रति। और साथ में आप ये भी पाएंगे कि जब आप अ, उ और म की चैंटिंग कर रहे हैं तो आप जिह्वा का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। कोशिश करिए, अ उ म और फिर ओम बोलिए, ओम। जिह्वा का उपयोग हुआ? नहीं हुआ। और जितने भी शब्द बने हैं वो कैसे बने हैं? अ उ म के वेरियस कॉम्बिनेशंस के साथ में अलग अलग मंत्रों को, शब्दों को जोड़कर हमारे और मंत्र बने हैं। तो अ उ और म को प्राइमोडल साउंड बोला जाता है, प्राइमरी साउंड बोला जाता है। ओम को प्रणव मंत्र बोला जाता है, प्राइमरी मंत्र बोला जाता है, क्योंकि सारे मंत्रों की उत्पत्ति ओम महामंत्र से ही हुई है। और ओम महामंत्र पर तो अनेकानेक रिसर्च हुए हैं और ये सारे रिसर्च से यही पाया गया है कि ओम की चैंटिंग से हमारा होलिस्टिक ग्रोथ होता है हर लेवल पर, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पर ओम की चैंटिंग करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। और जितने भी मंत्र हैं वो सारे मंत्र ओम से ही उत्पन्न हुए हैं। अब जैसा कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा कर रही थी कि पूरी जो हमारी संस्कृत की वर्णालिपि है, उस वर्णालिपि का एक एक अक्षर जो है वो एक बीज मंत्र के समान है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य आपको इस बात का होगा कि ये सारे बीज मंत्र हमारे अंदर स्थापित हैं, बस हमें उन्हें एक्टिवेट करना है। पूरी संस्कृत की वर्णालिपि, उसके एक एक अक्षर, एक एक बीज मंत्र हमारे एक एक चक्र में स्थापित हैं। आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको चक्रों का ज्ञान बहुत अच्छे से आता होगा, तो इसलिए मैं चक्र की डिटेल पर नहीं जा रही हूं। चक्र जो है वो कैसे बीज मंत्र पर अपना इम्पैक्ट करते हैं, बीज मंत्र का इम्पैक्ट चक्रों पर कैसे होता है और कौन से बीज मंत्र किस चक्र पर है, मैं उसकी चर्चा करूंगी। तो एक बार हम 7 चक्र को ध्यान कर लें। हमारे रीढ़ की हड्डी का सबसे जो निचला भाग है वो है हमारा मूलाधार चक्र। मैं चाहूंगी आप सब एक बार मूलाधार चक्र को टच करें। और मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है वो है लम। और मूलाधार चक्र के 4 पेटल्स हैं जिसके 4 और बीज मंत्र है जिनकी हम चर्चा करेंगे। फिर हम मूलाधार से जब हम सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ऊपर बढ़ते हैं तो नाभि से 4 अंगुल नीचे आता है स्वादिष्टान चक्र।
जो कि ऑरेंज कलर का है, 6 पेटल का है। और स्वादिष्टान का बीज मंत्र है वम। और स्वादिष्टान के भी 6 पेटल्स के 6 अलग बीज मंत्र हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और नाभि तक पहुंचते हैं। नाभि है हमारे पीले रंग की, 10 पेटल की बनी हुई है, अग्नि तत्व की। और नाभि का बीज मंत्र है रम। और नाभि के 10 पेटल्स का भी बीज मंत्र है। फिर हम आते हैं अपने वक्ष तल पर, हृदय भाग पर। वहां पर है अनाहत चक्र, जो हरे रंग का 12 पेटल का है। और अनाहत का बीज मंत्र है यम। और अनाहत के भी 12 बीज मंत्र हैं। और फिर हम आते हैं यहाँ पे विशुद्धि। विशुद्धि चक्र है नीले रंग का, यहाँ पे 16 पेटल्स है। विशुद्धि का बीज मंत्र है हम। और विशुद्धि के 16 बीज मंत्र का भी 16 पेटल्स का भी बीज मंत्र है। फिर हम यहाँ आते हैं हमारे दोनों भुवों के मध्य, भ्रू मध्य स्थान पर, वो है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ओम। और इसके 2 पेटल्स है जिनके अपने बीज मंत्र है। और ये आ गया हमारा सहस्रार। सहस्रार का बीज मंत्र है ओम। और सहस्रार के जो 1000 पंखुड़ियां हैं वो सब ओम की ध्वनि से वाइब्रेट करती हैं। तो अब जो एक एक पेटल है उसमें क्या क्या बीज मंत्र है, तो सबसे पहले हमारे संस्कृत में आते हैं 16 स्वर वर्ण, अ आ ई उ ऊ री 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 ए ऐ ओ औ अंघ। तो यह 16 वर्ण कहाँ स्थापित हैं? हमारे विशुद्धि चक्र के 16 पेटल्स में। तो यहां पर हमारे 16 स्वर वर्ण हैं। फिर 16 स्वर्ण वर्ण के बाद में हमारे व्यंजन वर्ण शुरू होते हैं। तो हमारा अनाहत चक्र में 12 पेटल्स हैं, जहां कवर्ग क ख ग ग अंग, चवर्ग च छ ज झ न्य और टवर्ग का ट ठ। तो ये जो 12 मंत्र जो हमारे हैं वो हमारे मणि वो हमारे अनाहत चक्र वो हमारे अनाहत चक्र पर है। क ख ग ग अंग, कवर्ग, च छ ज झ न्य, चवर्ग और ट ठ, टवर्ग का ट ठ। अब ट ठ के बाद में आता है ड ढ ण त थ द, ध न प फ। तो ये है हमारा मणिपुर चक्र के 10 पेटल में टवर्ग के बाकी के 3 जो मंत्र हैं, ड ढ ण और फिर तवर्ग त थ द ध न और पवर्ग प फ, ये हमारे मणिपुर के 10 पेटल्स में आता है। फिर उसके बाद में स्वादिष्टान चक्र में पवर्ग के जो बाकी के 3 मंत्र हैं, ब भ म और य र ल, ये हमारे स्वादिष्टान चक्र में। फिर मूलाधार में, मूलाधार के 4 पेटल में य र ल के बाद में व और 3 प्रकार के श, श श स। और फिर उसके बाद आज्ञा में ह और छ। और फिर सहस्रार में हमारे सभी बीज मंत्र हैं और ओम की ध्वनि से चैंट हो रही है। तो इस तरह से संस्कृत की पूरी वर्णालिपि हमारे एक एक चक्र में व्याप्त है। तो जब हम अपनी चक्र साधना करते हैं, हम अपने हर चक्र का जो मेन बीज मंत्र है लम वम रम यम हम ओम ओम, इनकी चैंटिंग के साथ में हम जब सब पेटल्स की भी चैंटिंग करते हैं तो हमारे सारे चक्र जो है बैलेंस हो जाते हैं और हमारे जीवन में जो भी परेशानी या प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सबसे हमारा निवारण होता है। क्योंकि जितनी भी कर्म है वो सारे कर्म हमारे चक्रों में ही हैं और ये कर्मों के बोझ के कारण हमारे चक्र क्या हो गए, इम्बैलेंस हो गए हैं। तो जब हम ये सारे मंत्रों की चैंटिंग वो पर्टिकुलर चक्र के पर्टिकुलर पेटल्स के ऊपर में करते हैं तो क्या होता है, वो पेटल्स वापस से अपने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे वो अपने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, कर्मों की निर्जरा हो जाती है, वो चक्र बैलेंस हो जाते हैं और हमें शारीरिक मानसिक हर लेवल पर
हमें लाभ प्राप्त होता है, हमें लगता है मैजिक हो गया। तो मैजिक, ऐसा बोले तो मैजिक कुछ भी नहीं है, और बोले तो बहुत बड़ा मैजिक है ये मंत्रों का मैजिक, जो हमारे अंदर ही है और उसे कोई और नहीं कर सकता, वो हमें ही करना है। इसको एक्टिवेट हम खुद कर सकते हैं। हम किसी के पास जाएं और बोले भैया तुम मेरे लिए चैंटिंग कर दो, तो लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत थोड़ा लाभ मिलेगा। अब मैं किसी को जाके बोलूं कि मेरे लिए श्वास ले लो तुम, थक गई मैं श्वास ले लेके, मेरे लिए तुम खाना खा लो, थक गई मुंह चबा चबा के, तो चलेगा क्या? श्वास मुझे ही लेना है, खाना मुझे ही खाना है, मल मूत्र मुझे ही विसर्जित करना है। तो फिर अपने आध्यात्म के मार्ग में अगर मुझे आगे बढ़ना है, अपने कर्मों को काटना है, कर्मों की अगर निर्जरा करनी है, जो मैं चाहती हूँ वो चीज को अपने जीवन में अगर प्राप्त करना है, मैनिफेस्ट करना है, तब तो मंत्रोच्चारण तो मुझे ही करना पड़ेगा। अपने चक्रों को बैलेंस मुझे ही करना पड़ेगा, वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के साथ मुझे ही जुड़ना पड़ेगा। अब मंत्रोच्चारण करने की सही विधि क्या है, किस तरह से हम मंत्रोच्चारण करें जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, मैक्सिमम बेनिफिट। तो सबसे पहले इमोशंस और विजुअलाइजेशन। हम सब किसके बने हैं? एनर्जी के बने हैं। और एनर्जी किससे चलती है? एनर्जी भावों से चलती है। तो हमारे भाव प्रबल होने चाहिए। हम अगर मैकेनिकली जप कर रहे हैं, बेनिफिट मिलेगा क्योंकि नेचुरली साउंड वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, तो ब्रह्मांड में वो ऊर्जा जा रही है, हम वो ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं, हमारे चक्रों में कर्मों की निर्जरा हो रही है, सारी बातें जो मैंने आपसे की वो सब हो रहा है, तो बेनिफिट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यही पूरी प्रक्रिया अगर भाव के साथ करो, एकदम बिल्कुल अंदर से भाव विभोर होकर करो, उसको विजुअलाइज करके करो। सपोज छठे श्लोक का आप अगर कर रहे हैं, तो आप इस तरह से विजुअलाइज करो कि ब्रह्मांड का ज्ञान आपको आ रहा है, और उस ज्ञान को प्राप्त करके आप उस ज्ञान के मार्ग में अग्रसर हो रहे हो, और कितना अच्छा हो रहा है, सबको ज्ञान बांट रहे हो, सबके जीवन में अच्छा हो रहा है। विजुअलाइज। मेरे YouTube में एक वीडियो है इसके ऊपर में, विजुअलाइजेशन के ऊपर में, माइंड पावर के ऊपर में, उसमें विजुअलाइजेशन की टेक्निक को बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। तो आप वो अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज क्या मैं इतना डिटेल में नहीं चर्चा कर पाऊंगी। तो भाव के साथ और विजुअलाइज करते हुए जब हम फीलिंग्स और इमोशंस को डालकर जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं खुशी के साथ में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, तो वही मंत्र के आगे असंख्य जीरो लग जाते हैं, उसका पावर और बढ़ जाता है। दूसरा, सही समय। सही समय क्या है मंत्रोच्चारण करने का? ब्रह्म मुहूर्त, 3 से 4 बजे के बीच का समय जो है, 4:30, 3 से 4:30, जो भी डिपेंड करता है आपके यहाँ सनराइज का समय क्या है, आप कहाँ पर हो। कलकत्ता वालों के लिए ब्रह्म मुहूर्त जल्दी आता है, हम नागपुर वालों के लिए थोड़ा लेट आता है। तो सूर्योदय के पहले जो पहले का जो काल है वो ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है, और वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय पूरे ब्रह्मांड में दैविक शक्तियां जागृत होती हैं। तो जब आप उस समय अपनी साधना करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो आप इमीडिएटली उन शक्तियों के साथ क्या हो जाते हैं? कनेक्टेड हो जाते हैं। आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, एक लीज लाइन ऑलरेडी बिछा हुआ है, आपको क्या करना है? खाली लॉग इन करना है, बस। कोई मेहनत नहीं करनी है, खाली मंत्र बोल के लॉग इन कर डालिए, अपने आप सारा काम हो जाता है, क्योंकि उस समय एनर्जीज इतनी पावरफुल है। प्लस उस समय हमारे सांसारिक कार्य होते नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला होता नहीं है, उस समय वही लोग जागते हैं जिन्हें इस तरह के कार्य करने हैं, तो वो कभी आपको डिस्टर्ब करेंगे नहीं। तो हम अपने दूसरे, बिकॉज हम सब गृहस्थ हैं, तो नेचुरली गृहस्थ के जीवन में बहुत सारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें छोड़कर अपना जीवन नहीं बढ़ा सकते। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का एक ऐसा काल है जब आप बिल्कुल अपनी स्वेच्छा से अपने कार्य को कर सकते हो, प्लस डिवाइन एनर्जीज बिल्कुल प्रचंड फॉर्म में होती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ मंत्रोच्चारण सर्वश्रेष्ठ होता है।
अब कोई बोले कि भाई कुछ कारण से ब्रह्म मुहूर्त नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कभी भी करिए, फायदा तो देखिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ मैं मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, सर्वश्रेष्ठ की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ सर्वश्रेष्ठ की बात कर रही हूँ। आपको फायदा तो दिन में करेंगे, शाम को करेंगे, सोते हुए करेंगे, जैसे करेंगे आपको मिलेगा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फायदा ब्रह्म मुहूर्त। अब दिशा क्या, दिव्य दिशा है नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को बोला जाता है ईशान कोण। तो अगर आप अपनी साधना कर रहे हैं तो सबसे अच्छा या तो पूर्व की तरफ फेस करके करिए, ईस्ट की तरफ सबसे अच्छा, नहीं तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट करिए ईशान कोण। अगर ये दोनों नहीं मिल पाए तो फिर आप उत्तर की तरफ करिए, लेकिन बाकी दिशाएं बिल्कुल ना पकड़े, क्योंकि ये जो दिशा है ना, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये जो कोण बना है ये दिव्यता से भरपूर रहता है। इसमें सबसे पावरफुल होता है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। फिर पॉस्चर, सबका ये भी प्रश्न होता है कि हमें कैसे करना चाहिए, कुर्सी पे बैठ के करें, किस तरह से करें, जमीन पे बैठ कर करें, टेक लेके बैठे, नहीं टेक लेके बैठे। तो इसमें आचार्य पातंजलि जी ने, ऋषि पातंजलि जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है, स्थिरम सुखम आसनम। वो आसन का ग्रहण कीजिए जो आपको स्थिरता दे और आपको सुख प्रदान करे। आप पद्मासन लगा के तो बैठ गए कि भाई मुझे योगी की तरह बैठना है, बिल्कुल एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि मुनि की तरह मुझे करना है, तो मैं पद्मासन लगा ली, लेकिन पद्मासन का मुझे अभ्यास है नहीं, तो फिर क्या होगा, हम डिस्टर्ब रहेंगे, हिलते डुलते रहेंगे, कभी पाँव को सीधा करेंगे, कभी फोल्ड करेंगे, कुछ कुछ करेंगे, प्लस वो हमको सुख भी प्रदान नहीं करेगा, हमारी सारी फोकस क्या होगी, हमारे उस आसन पे केंद्रित हो जाएगी। तो आप चाहे कुर्सी पे बैठ के करें, चाहे जमीन पे बैठ के करें, आप जैसे भी करें, दीवार टेक के करें, जैसे भी करें, जो आसन आपको स्थिरता प्रदान करे और सुख प्रदान करे, उसी में आप अपना मंत्रोच्चारण करिए, नहीं तो आपका मंत्र में मन ही नहीं लगेगा, पूरा पर्पज ही फेल हो जाएगा। लेकिन यस, आपको अपने लेवल को बढ़ाना है। अगर अभी आपका लेवल कुर्सी का है तो योगासन, प्राणायाम, ये सब करके आप अपने लेवल को इंप्रूव करिए कि जमीन पे तो बैठे, और जमीन पे जब बैठ रहे हैं तो इतना तो करिए कि भाई 15-20 मिनट के लिए जब हम मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तो बिना दीवार को टेके एकदम स्ट्रेट होके बिल्कुल एक योगी की तरह बैठ सकें। और जब उसको अचीव कर लें तब हम और आगे बढ़े पद्मासन की ओर, और आगे अच्छे श्रेष्ठ श्रेष्ठ आसनों की तरफ। लेकिन जी रूल यही है, स्थिर सुख आसन। नेक्स्ट, मौन बहुत जरूरी है कि आंतरिक और बाह्य दोनों मौन हो। कई लोगों को मैं देखती हूँ एक तरफ उंगलियां चल रही हैं मंत्रोच्चारण की, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, वो बीच बीच में ब्रेक ले लेके कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कुछ बता रहे हैं, चाहे जरूरी भी हो, बट इससे क्या हो रहा है, जो एनर्जी पैटर्न्स आप क्रिएट कर रहे हो पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो बिल्कुल आप जब 15 मिनट के लिए तो बैठे हैं, आधी घंटे के लिए बैठे हैं, 1 घंटे, जितने देर के लिए भी बैठे हैं, आप मौन धारण करके बैठे। और दूसरा, आंतरिक मौन भी, जी सोच चली जा रही है आपके अंदर नॉन स्टॉप सोच चली जा रही है, तो क्या होगा, वो भी आपके एनर्जीज को क्रिएट नहीं होने देगा। तो इसलिए आपको उसको श्वास के साथ जोड़कर इंटरनल मौन को अचीव करना है। और फिर ईट लाइट सात्विक फूड। तो हम जब इस तरह के आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो बहुत जरूरी है कि हमारा भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन कैसा, कम पका हुआ, कम तेल मसालों का, इस तरह का भोजन हमारे लिए श्रेष्ठकर होता है, क्योंकि इसे डाइजेस्ट करने में कम से कम एनर्जी लगती है। और वहीं जब हम राजसिक भोजन खाते हैं खूब अच्छे से पका के, तेल मसाले डाल के, तो उससे क्या होता है, जीवा को तो संतुष्टि मिलती है, लेकिन पाचन शक्ति को, पाचन क्रिया को बहुत एनर्जीज लगती है उसे पचाने में। तो हमारा बहुत एनर्जी जो है डाइवर्ट हो जाता है डाइजेशन के अंदर, और हमारे हमारे मंत्र साधना के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो हमें मिल नहीं पाती, क्रिएट नहीं हो पाती, हम वेस्ट कर देते हैं अपनी एनर्जीज को। तो बहुत जरूरी है कि हम सात्विक भोजन ग्रहण करें। रिफ्रेन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अगेन, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं ये अच्छे तो हैं ही, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद हम और आप जुड़ नहीं पाते थे, लेकिन हर चीज का सम्यक उपयोग होना चाहिए। आज हमने इसी को अपनी लाइफलाइन बना लिया है,
और ये गैजेट क्या करते हैं, हमारी एनर्जी को पूरा हमसे छीन लेते हैं। जो हम इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस आजकल पहनते हैं हाथ में, बैटरी के वॉचेस पहनते हैं, वो पूरी हमारी एनर्जी को ले लेते हैं। सेल फोन को हम 24 घंटे ऐसे पकड़ के रखते हैं कि उसके बिना हमारा कोई जीवन ही नहीं है। श्वास मिले ना मिले सेल फोन को नेटवर्क जरूर मिलना चाहिए, ऐसा हमारा इस तरह का हश्र हो गया है। तो वो सेल फोन हमारी कितनी एनर्जी को खींच रहा है। वाईफाई से हम हर जगह से आच्छादित हो रखे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एटलीस्ट जब हम साधना कर रहे हो उतने समय तो बिल्कुल दूर कर दे अपने पास से। रात में जब सो रहे हो तब हम अपने पास से बिल्कुल दूर कर दे। जो समय हम इनसे अपने आप को विरक्त कर सकें हमें विरक्त करना चाहिए, बिकॉज हमारी एनर्जी को ये एनर्जी के चोर हैं, थीफ हैं, चोर हैं, ये हमारी एनर्जी को ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट, पर्सनल आसन, जपमाला, बुक, आपकी जो भी साधना के जो भी आपकी चीजें हैं वो सब आपकी खुद की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ एक एनर्जी क्रिएट कर ली है। आपकी एनर्जी अलग है, आपके किसी और परिवारजनों की या किसी और की एनर्जी अलग है। तो जब आप वही जपमाला, वही पुस्तक, वही आसन, वही सारी चीजों का आप जब उपयोग करते हैं तो उसमें वो एनर्जी ऑलरेडी समाहित होती है। तो आप उसको छूने मात्र से ही उस पर उसको लेकर साधना शुरू करते ही आप उस एनर्जी के साथ इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं। एंड फाइनली, टेक संकल्प एंड डू फॉर 21 डेज। आप कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी, हर चीज के एक एक मंत्र है। हमारे भक्तामर महाकाव्य जो है उसमें 48 श्लोक है, कड़े हैं, और हर श्लोक जो है वो एक एक जीवन के एस्पेक्ट को मैनिफेस्ट करने में, उसे पूर्ण करने में हमारी मदद करता है। इस तरह से और भी बहुत सारे मंत्र हैं। तो जब हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए हम जब कुछ साधना के मार्ग में बढ़ते हैं तो हमें मिनिमम 21 दिन का अनुष्ठान करना ही चाहिए। क्योंकि ये भी साइंटिफिकली रिसर्च्ड है कि हमारे जो ब्रेन का जो न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल पाथवेज है हमारे ब्रेन के अंदर, ये भी जैसा मैंने कहा वो जो मेरे माइंड पावर का वीडियो है उसमें आपको और डिटेल में ये सारी बातें मिलेंगी, हैबिट फॉर्मेशन कैसे होते हैं, 21 दिन का क्या महत्व है। तो जब हम 21 दिन तक हम जब वो अनुष्ठान करते हैं, वो चीजें करते हैं, तो एनर्जी पैटर्न्स हमारे बहुत सक्रिय हो जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं, और हम उसे अचीव करने में बहुत हम हमें और पावर मिलता है। और हमें हर चीज संकल्प लेके, एक मन से एक संकल्प होना चाहिए कि बस ऐसा नहीं कर लिया तो कर लिया, हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर वो एक अंदर में एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि यस, मुझे ये करना है और मुझे ये अचीव करना है। और कुछ नहीं भी अगर सांसारिक चीज अचीव करनी है तो आध्यात्म के मार्ग को अचीव करना है, अचीव तो करना ही है हमें। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो तब तक ये शरीर कुछ ना कुछ अचीव करेगा ही, क्योंकि वो अचीव करने के लिए इस धरा पर आया है। तो हमें उस भाव को एकदम सामने रखना चाहिए कि क्या क्या मकसद है हमारा, हम क्या अचीव, बिकॉज तभी हम उस प्रकार की एनर्जीज को टैप कर पाएंगे, हम उसे पा पाएंगे। तो ये थे बेस्ट वेज। मैं चाहूंगी अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जब आप ये सारी बातों को फॉलो करके अगर आप मंत्रोच्चारण करेंगे तो देखिए, मंत्र में तो शक्ति है ही, आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो। लेकिन मंत्र की शक्ति तो मतलब उसके बारे में तो मुझे कुछ आपको प्रूफ देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मंत्रों में शक्ति है। अब ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करके आप उस शक्ति को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो वही मेरा लास्ट स्लाइड है, व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं। भाई हम सुनते हैं कि भक्तामर जी का उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, संकल्प लिया, पहला दिन किया और तुरंत उनको रिजल्ट मिल गया। किसी ने 21 दिन का अनुष्ठान कंप्लीट किया, तुरंत रिजल्ट मिल गया। किसी को करते करते मिल गया, और कोई 2-2 3-3 बार कर रहा है फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक को मिल रहा है और एक को नहीं मिल रहा है? तो एक तो कारण वो सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए कि भाई हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, बिकॉज उससे हम मैक्सिमम एनर्जीज का संचार कर सकते हैं। और उसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फुल ट्रस्ट एंड कमिटमेंट।
हमारा विश्वास होना चाहिए मंत्र के प्रति कि यस, ये मंत्र मेरे जीवन में लाभ लाएंगे ही लाएंगे। क्योंकि जब हमें विश्वास नहीं होता तो क्या होता है, हम वो एनर्जीज को क्रिएट नहीं कर पाते। हमारा मन बहुत इंटेलिजेंट है, जैसे ही डाउट आता है वो विचलित हो जाता है, और जहां विचलित हुए एनर्जी पैटर्न डिस्टर्ब हो गई और हम वो चीज को प्राप्त नहीं कर पाते। तो हमारा विश्वास बहुत जरूरी है। दूसरा, कंप्लीट सरेंडर, समर्पण की भावना। समर्पण की भावना बहुत जरूरी है। हम जब समर्पित होते हैं तभी हम प्राप्त कर पाते हैं। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें अपनी हाथ की अंजलि को कैसे बनाना होगा, ऐसे बनाना होगा, तभी मिलेगा। ऐसा ऐसा हाथ कुछ पा नहीं सकता, ऐसा हाथ ही हमेशा प्राप्त करता है। हमेशा समर्पण की भावना में जीना है, समर्पित रहना है हमें उस डिवाइन एनर्जीज के प्रति, मंत्र के एनर्जीज के प्रति। जब हम समर्पित रहते हैं तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ योर ओन कर्मास। किसी ने सोचा मंत्रोच्चारण के बारे में, एक संकल्प लिया, अनुष्ठान के लिए बैठा, पहले दिन ही प्राप्त हो गया उसे रिजल्ट, और किसी को 3-3 अनुष्ठान के बाद भी प्राप्त नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण है जो पहला मनुष्य है उसके कर्म बहुत हल्के हैं, ज्यादा भारी कर्म नहीं है। इससे थोड़े से मंत्रोच्चारण से जो एनर्जी क्रिएट हुई उससे वो कर्मों की निर्जरा हो गई और उससे वो चीज प्राप्त हो गया। लेकिन जो दूसरा इंसान है उसके कर्म बहुत गहरे हैं, तो उसे बहुत बहुत ज्यादा मंत्रोच्चारण करके एनर्जी को क्रिएट करने की जरूरत है, की आवश्यकता है। एक पाप की लाइन है। अब हमारे जीवन में कृपा कब होगी? जब उस पाप की लाइन से बड़ी हमारी पुण्य की लाइन जाए। जब तक पुण्य की लाइन पाप की लाइन से छोटी रहेगी हम जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें हताश नहीं होना है। मंत्र में बहुत शक्ति है, और जब ये पूरी दुनिया को बेनिफिट मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, हमारे कर्म गहरे हो सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो हो सकता है कि हमें इस पर्टिकुलर कार्य के लिए ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, तो हमें 2 क्या 5 अनुष्ठान की आवश्यकता हो सकती है, 1 महीना क्या मे बी हमें 1 साल लग सकता है। लेकिन धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे पुण्य का लाइन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और हम खुद रियलाइज नहीं करेंगे कब हमारे पुण्य का लाइन उस पाप के लाइन को क्रॉस कर देगा। और जिस क्षण पुण्य का लाइन पाप के लाइन को क्रॉस कर दिया उस दिन हमें हमारी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे जीवन में जो हमें कष्ट दे रहा है वो कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो मंत्र की जो महिमा है वो अपरंपार है, और मंत्रोच्चारण, मंत्र की शक्ति, मंत्र के पावर को हमें प्रूफ करने की, सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बस जरूरत है सही तरीके से, सही समर्पण भाव के साथ, सही विश्वास के साथ में उसके प्रति अपने आप को समर्पित करने की। इसी के साथ मैं आज का सत्र यहाँ विराम करती हूँ। ओम अरहम।